जिला अध्यक्ष राकेश चुग ने कहा कि पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज द्वारा अपने पिता पूर्व विधायक स्वर्गीय फतेह चंद विज की पुण्यतिथि पर शिवाजी स्टेडियम में उनकी याद में फतेह चंद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाई जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उस क्रिकेट टूर्नामेंट का नगर निगम के कर्मचारी लुफ्त उठा रहे हैं और इसके चलते नगर निगम का काम बाधित हो रहा है। शहर वासियों को प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी आदि कामों को लेकर नगर निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। राकेश चुग ने कहा कि पूर्व विधायक स्वर्गीय फतेह चंद विज एक बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी याद में विधायक प्रमोद विज के द्वारा यदि प्रॉपर्टी व फैमिली आईडी बनवाने का नगर निगम द्वारा शिवाजी स्टेडियम के कैंप लगवाया जाता तो अच्छा रहता। पानीपत शहर वासियों की परेशानियां दूर होने पर स्वर्गीय फतेह चंद विज की आत्मा भी प्रसन्न होती। लेकिन राकेश चुग शनिवार को बरसत रोड के पास जीटी रोड स्थित पीवीआर के पास जनता प्रीमियर रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो राकेश चुग ने कहा कि शहर में बेसहारा गोवंश की वजह से अनेकों लोगों की जान जा चुकी है और अनेकों व्यक्ति घायल भी हो चुके हैं। इसीलिए विधायक प्रमोद विज क्रिकेट प्रतियोगिता के बजाय शहर में बेसहारा घूमने वाले गोवंश का समाधान करवाते तो शहर वासियों को भी राहत मिलती। तो वहीं राकेश चुग ने आरोप लगाया कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और बिना बनी हुई सड़कों के बिल पास किए जा रहे हैं। ऐसा ही आरोप हाल ही में स्वयं भाजपा की पार्षद ने लगाए थे। यदि इसी तरह के सारे मामलों की जांच कार्रवाई की जाए तो पानीपत नगर निगम में बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम कार्यालयों में कई बार सीएम फ्लाइंग के द्वारा छापेमारी भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुग ने कहा कि हरियाणा के साथ लगते राज्यों के द्वारा पंजाब व दिल्ली में 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन हरियाणा में बिजली फ्री देने की बजाय 2-2 माह का बिल एसीडी के रूप में एडवांस में जमा करवाया जा रहा है। उन्होंने महिला पहलवानों को लेकर कहा कि जब देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उस वक्त दिल्ली में पहलवान खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था। राकेश चुग ने कहा कि देश में संविधान को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा जल्द ही बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। तो वहीं पानीपत शहर में लगाए जा रहे होर्डिंगों पर राकेश चुग ने कहा कि इसमें भारी गोलमाल चल रहा है और सरकार के द्वारा जांच करवाई जाए तो बड़ा घोटाला भी सामने आएगा। जबकि निगम पार्षदों के एक सवाल के जवाब में राकेश चुग ने कहा कि सरकार को पानीपत के सभी 26 पार्षदों की प्रॉपर्टी की जांच करवाई जानी चाहिए कि पार्षद बनने से पहले उनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी और अब कितनी है। राकेश चुग ने कहा कि इसी जून 8 को जींद में आप द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भाग लेंगे। पानीपत जिला से भी भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में जींद पहुंचेंगे। आप सभी को मेरी राम राम, वेलकम है आपका। देखिए, आज जो हमारा पत्रकार वार्ता का एक उद्देश्य है, ये जिलाध्यक्ष बनने के बाद मेरी पहली पत्रकार वार्ता है और पहला ही सवाल शहरी विधायक प्रमोद विज जी से है मेरा। शहर के अंदर स्वर्गीय फतेह चंद विज जी के नाम से एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं विधायक महोदय से सवाल ये करना चाहता हूँ कि 11 दिन का ये टूर्नामेंट है, लोग प्रॉपर्टी आईडी से परेशान हैं, लोग फैमिली आईडी से परेशान हैं, लोग कटे हुए राशन कार्डों से परेशान हैं, लोग जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशान हैं और वो धक्के खा रहे हैं निगम के। और निगम का जितना स्टाफ है, जितने कर्मचारी हैं समेत कमिश्नर, वो क्रिकेट का जो है लुत्फ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत मान सम्मान करता हूं स्वर्गीय फतेह चंद विज जी का। 5 बार वो इस शहर के विधायक रहे और आज भी लोग उनको इनकी ईमानदारी के लिए याद करते हैं। तो क्या अगर विधायक जी
उनकी याद में प्रॉपर्टी आईडी के लिए कैंप लगाते, फैमिली आईडी कार्ड के लिए कैंप लगाते, या जो लोग जिनको समस्याएं हैं, जो शहर के लोग निगम में जाकर रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं, तो क्या फतेह चंद विज जी की आत्मा जो है वो ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती? अगर हमने लोगों को तकलीफ देकर और कोई अच्छा कार्य किया तो उसका क्या फ़ायदा है? तो मेरा ये कहना है, विधायक जी से मैं सवाल नहीं कर रहा, पानीपत की जनता सवाल कर रही है कि 11 दिन निगम किसके भरोसे है? 11 दिन लोग कहाँ जाएंगे? वो 8 साल से तो पहले ही धक्के खा रहे हैं। 8 साल से लोग रुल रहे हैं, निगम में जाते हैं, धक्के खा के वापिस आ जाते हैं, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। तो अगर शिवाजी स्टेडियम के अंदर ही इन सभी चीज़ों का कैंप लगाया जाता, क्या वो बेहतर ना होता? ताकि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलता। दूसरा, आपने देखा होगा कि आए दिन पानीपत के अंदर एक सप्ताह के अंदर 1 या 2 मौतें हो रही हैं बेसहारा गोवंश की वजह से। 500 बार प्लान बने, 500 बार बजट पास हुए, पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है, पब्लिक का पैसा खराब किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो क्या विधायक महोदय थोड़ा सा क्रिकेट की बजाय बेसहारा गोवंश की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते? स्वर्गीय फतेह चंद विज जी की स्मृति में लोगों को ये रिलीफ दिलवा देते कि शहर जो है बेसहारा गोवंश से मुक्त हो जाता। तीसरा, इस शहर में आप ये देखिए लूट का नंगा नाच हो रहा है। निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप ये देखिए कि बजट बनते हैं, सड़कें बनती नहीं, बिल पास हो जाते हैं, जिसका ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। देखिए फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसकी जांच चल रही है। अगर सही मायने में पानीपत की अगर जांच की जाए सही तरीके से तो 200 करोड़ से बहुत ज़्यादा का घोटाला है। हर वार्ड के अंदर, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैं सभी सबूत भी दूंगा सभी को, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। इनके अपने पार्षदों ने भी पीछे रोना रोया कि मेरे वार्ड की सड़क, 3 वार्ड की पार्षद ने ये कहा कि मेरे वार्ड की सड़क का 80 लाख रुपया जो सड़क नहीं बनी है, 4 वार्ड का पार्षद अपना लेटर पैड दे के और वो बिल पास करवा गया। उसमें किस किस की बांट थी, कौन कौन से बड़ा नेता जो है सत्ता में बैठा हुआ, निगम में बैठा हुआ, उसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और जांच का विषय है। और ये एक वार्ड की समस्या नहीं है, ये हर वार्ड में है। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो हर वार्ड में ऐसा है कि मेरा वार्ड है और मेरे बगल वाले नहीं, क्योंकि वार्ड जो है एक जिग जैग परफॉर्म में है, वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मेरा वार्ड है और मेरे साथ वाले वार्ड ने अपना लेटर दे के और बिल पास करवाए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, देखिए जांच के मामले में भी नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम एक जैसा है। आप ये बताइए, आज सरकार ये बताए कि पानीपत निगम के अंदर कितनी बार सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी, कितनी बार निकाय मंत्री ने रेड करी, कितनी बार विजिलेंस ने रेड करी। एक भी मेरे को ये बता दिया जाए कि उन रेड्स का किसी का एक रिजल्ट निकला, किसी को सजा हुई, कोई दोषी करार दिया गया, कोई अता पता नहीं है। अंधी पीसे और गुत्ता खाए। भाजपा के शासन में राम के नाम पर ही आए थे, राम के नाम पर लूट के खा रहे हैं, राम के नाम पर लूट कर खा रहे हैं। गाय माता के वोट पर ही इन्होंने सत्ता हासिल करी थी। आज गाय सड़कों पर धक्के खा रही है। गाय से आम जन हादसे का शिकार हो रहा है। और पानीपत के अंदर तो आपने देखा होगा, एक हमारे भाई यहीं भी बैठे हैं, आज से 6-8 महीने पहले उनके भी जवान बच्चे की डेथ हुई थी। और रोज़ का यही काम है। तो हम तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके ऊपर सरकार अगर ध्यान दे, क्योंकि लोगों की जान जो है उसकी जो है बहुत अनमोल कीमत है।
इसका ध्यान दिया जाए। दिल्ली के अंदर जहां बिजली फ्री है, 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, पंजाब के अंदर बिजली फ्री है, हमारे यहाँ एसीडी जो है साल के अंदर सरकार ने क्या किया, जनता को चोर बना दिया। सरकार ने आज से 5 साल 6 साल पहले एक प्रोसीजर लाए कि एसीडी जो 2 महीने का बिल है वो हर उपभोक्ता को एडवांस में अपना जमा कराना पड़ेगा, ताकि कहीं उपभोक्ता भाग ना जाए, जैसे उपभोक्ता चोर है। भाजपा ने जिस चेहरे के साथ वोट लिया था और आज जनता के प्रति जो रवैया है, आज पूरे हरियाणा से 6 एसीडी के बिल फालतू लिए जा रहे हैं। दफ्तरों में लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग ये बोलते हैं कि वहाँ से हमारा जो ऑपरेट होके आता है सिस्टम, हमारा जो है पंचकूला से ऑपरेट होकर आता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही निंदा का विषय है, बहुत ही निंदा करते हैं हम कि कहाँ दोनों राज्य हम बीच में हैं। कहाँ तो बिजली फ्री मिल रही है और हरियाणा सरकार 3 रुपये मात्र 3 रुपये में बिजली खरीद कर और इसका व्यापारीकरण किया हुआ है, बेच रही है, ट्रेडिंग कर रही है। 3 रुपये की बिजली आपको और हमारे को 10 रुपये दी जा रही है और उसके बाद एसीडी के 6 बिल लिए जा रहे हैं। हम हरियाणा की जनता को ये बताना चाहते हैं कि इतना गैप क्यों, पंजाब हरियाणा के बीच में, पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है, तो हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या यही भरोसा दिलाकर हमसे वोट लिए थे इन लोगों ने? और दूसरा, मैं गुस्ताखी चाहूँगा, कल जो है उड़ीसा के अंदर और रात को पानीपत के अंदर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें उड़ीसा में बहुत सारी जानें चली गई और पानीपत में भी 4 लोग जो हैं वो रात को जिनकी मृत्यु हो गई। तो हम प्रभु के चरणों में किस विषय पर, किन मुद्दों पर आप? देखिए, आज जो पानीपत के हालात हैं, आम जनता त्राही त्राही कर रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। निगम में लुटेरों का, दलालों का बोलबाला है, बिना दलाली के कोई काम नहीं होता है। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से पानीपत की जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से लोगों को गाय के नाम पर, गाय को माता बताकर वोट लिया था। आज गाय माता सड़कों पर धक्के खा रही है। गाय माता की वजह से या बेसहारा पशुओं की वजह से आम लोग चोटिल हो रहे हैं। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक आधी मृत्यु हो जाती है आम आदमी की। तो कहाँ है वो? राम के नाम पर वोट लिया था, राम के नाम पर लूट रहे हैं। क्या राम भगवान ने यही समझाया था? क्या यही राम राज्य है? तो हम तो आम जनता को बताना चाहते हैं कि जागो। हम भी आम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये भाजपा का दोहरा चरित्र जो है वो सामने आ रहा है आप लोगों को। विधायक ने टूर्नामेंट लगाया है, 11 दिन लाखों रुपये पर डे का खर्च हो रहा है, तो क्या ऐसे काम के पुण्य काम के लिए कोई और काम भी? देखिए, मैंने विधायक महोदय को, देखिए मैं भी स्वर्गीय फतेहचंद विज जी, बाबू जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं और पानीपत की जनता आज उनको याद करती है। 5 बार वो शहर के विधायक रहे और ईमानदार विधायकों में उनकी गिनती होती है। तो मैंने तो विधायक जी को ये सुझाव दिया है कि आगे ध्यान रखें, वो धन धान्य से परिपूर्ण है, भगवान का दिया बहुत कुछ है। तो अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अगर यही कैंप लगाए जाते स्वर्गीय फतेहचंद विज जी की याद में, फैमिली आईडी बनती, लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बनती, जो 8 साल में जख्म दिए गए हैं लोगों के, उन पे थोड़ा मरहम लगता और स्वर्गीय बाबूजी की जो है वहाँ से उनकी आंखें भी उनको देख के खुश होती। लाइटें हैं कहाँ? खाली कागजों में बिल बनते हैं, टेंडर होते हैं, पास हो जाते हैं, माल डकार जाते हैं कर्मचारी, अधिकारी और नेता। पहले 98 लाइट की बात कही थी, लेकिन अब जो बात कही है मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 19,776 लाइटें हरियाणा के अंदर पानीपत में लगेंगी, उस पर क्या कहेंगे? क्या लगेगी? कहाँ लगेंगी? जब 4 बार पहले हजारों लाइटों के टेंडर लग गए, वो नहीं लगी, तो अब क्या नई बात हो जाएगी? अब भी पैसा जो है वो मिल बांट कर खा लिया जाएगा। तो 2024 के अंदर क्या रहेगा? 2024 के अंदर डबल फिगर में भाजपा पहुंचने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आम जन, हरियाणा का वासी बड़ी उम्मीद की निगाह से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। तो 2024 में हमारी सरकार बनने जा रही है।
ट्रेन हादसा हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? ट्रेन हादसे देखिए, हमें बहुत दुख हुआ और हमने दुख प्रकट भी किया, और परमात्मा के चरणों में हम विनती करते हैं कि जिन लोगों की जानें गई, भगवान उनके परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दे और अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद।